चला चला भैया बहन वोट देवे चला। चला भैया चला भाई वोट देवे जा। अपने भैया इसका ओरिजिनल गाना है। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला है रे हमर छोटा नागपुर। क्या बना ले रहे हैं रोज आप लोग, या फिर अब तक जब से चुनाव शुरू हुआ है तब? चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से हमको लगता है कि हम लोग अभी तक 50-60 गाने बना चुके हैं। ना एक प्रत्याशी को पैसा खर्च हो जाता है एक गाना बनवाने में। श्रीमती लक्ष्मी कच्छप और इनका चुनाव चिन्ह है। झारखंड में इस वक्त नगर निकाय चुनाव का शोर है और इस शोर को और बढ़ा रहे हैं ये चुनावी गाने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गाने कहाँ बनते हैं, इन गानों को कौन लिखता है, कौन गाता है और इन गानों को बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? इस वक्त पूरी राजधानी रांची के स्टूडियोज में नेताओं प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है इस तरह के चुनावी गानों को बनवाने की। इस वक्त हम एक ऐसे ही स्टूडियो में मौजूद हैं जिसमें इस तरह के गानों को तैयार किया जा रहा है और आप कह सकते हैं चुनावी गानों की फैक्ट्री बनी हुई है इस वक्त ये पूरी स्टूडियो का ये पूरा सेटअप देखिए। यहीं पर उन गानों को बनाया जाता है और बबलू जी का स्टूडियो है ये। अब बबलू जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत अभी मेहनत लग रहा होगा आप लोगों को, पूरा काम बढ़ा हुआ होगा चुनाव के समय। हाँ, मेहनत तो है और बढ़ा हुआ है। सब प्रत्याशी को जल्दी भी चाहिए तो हम लोग को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो कितना गाना बना ले रहे हैं रोज आप लोग, या फिर अब तक जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से? चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से हमको लगता है कि हम लोग अभी तक 50-60 गाने बना चुके हैं। 50-60 गाना आप लोग बना चुके हैं अब तक? बना चुके हैं अभी तक, और प्रत्याशी लोग ले भी गए हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो मतलब अगर अंदाज़ा लगाएं तो रोज कितने गाने आप लोग पूरा गा ले रहे हैं और एडिट कर ले रहे हैं? रोज मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग मैक्सिमम एक दिन में मतलब कम से कम 7 या 8 पार्टी का काम करते हैं। 7 से 8 प्रत्याशी का आप लोग काम करते हैं। हाँ हाँ। बहुत बड़े स्तर पर इस बार चुनाव हो रहा है। 52 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सैकड़ों प्रत्याशी हैं। क्या डिमांड रहता है उन लोगों का? अभी किस टाइप के गाने ट्रेंड में चल रहे हैं? गाने देखिए अभी चला हुआ है, बहुत सारे गाने हैं। जैसे अधिकतर लोग जो है पिछले जो पवन रॉय जी का गाया हुआ ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत हो गया, या तो फिर मनोज जी का गाया हुआ चल तो गैया रे अम्बा बगीचा, फिर वही सब गाने हैं जो पिछले गाना जो यादगार गाने हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो नया गाना आए हैं उसमें अभी भाई लोग भी बना रहे हैं। तो गाने में चूस रहता है, पार्टी लोग बोलता है नहीं फलना का नाम बना दीजिए, तो उसी गाने में हम लोग काम करते हैं। मतलब लेटेस्ट गाने से ज़्यादा लोग जो पुराने जो जिनको लोग याद कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं, उसको लोग बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड और नागपुरी दोनों का कौन जीत रहा है अभी? देखिए बॉलीवुड अलग है और हम लोग का जो नागपुरी झारखंड संस्कृति जो है, तो हम लोग अपना क्षेत्रीय भाषा में हम लोग उस गाने को लेते हैं और बॉलीवुड का एक अलग है पहचान, और हम लोग और हम लोग का अलग पहचान है। तो हम लोग झारखंडी इधर सादरी गीत नागपुरी गीत हम लोग नागपुरी स्पेशल करते हैं। नागपुरी ज़्यादा चल रहा है। हाँ, नागपुरी इधर होता है। तो आप लोग के पास पूरा वो लिखने के लिए लिरिसिस्ट भी होंगे, क्योंकि प्रत्याशी का नाम सुनते हम लोग गाना कहीं और से बज रहा है और बीच में कुछ और आ जाता है। ये सब कैसे लिरिस्ट अलग से होंगे आपके पास? हाँ, लिरिक्स बना लेते हैं और राइटर भी रहता है, और बहुत कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जो अपने से ही लिरिक्स बना के आते हैं और अपना रिकॉर्ड करते हैं। कौन सा गाना सबसे फेमस अभी चल रहा है, सबसे जो जिस पे हर प्रत्याशी चाहता है कि उसका नाम लगा उसमें? अभी तो लेटेस्ट गाना जैसे हमारे अर्जुन लकड़ा जी का जो बारी झारी जो गाना चला हुआ है उसमें लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उस गाने पे अभी ज़्यादातर वोट वाला सॉन्ग बन रहा है। उस पे ज़्यादा बन रहा है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपके पास स्टूडियो में मौजूद है, अगर आप दिखाएं? जो आम लोग हैं जिनको नहीं मालूम कि गाने कैसे रिकॉर्ड होते हैं, यही सेटअप में जो बॉलीवुड के गाने हैं, चाहे जो एल्बम्स निकलते हैं, वो भी इसी तरह में शूट होते हैं? एल्बम जो भी है नागपुरी गाना जो भी है यही सेटअप में यूज होते हैं, जिसमें अभी जैसे कीबोर्ड है और हमारे बजाने वाले ऑक्टोपैड
जो अभी नहीं है, अभी नहीं आए हैं, तो अभी वोट का काम चल रहा, तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। गिटार है, बाकी सारा सिस्टम है, वहाँ से अंदर से वोकल सिंगर्स वहाँ से गाना गाते हैं। यहाँ पर ही लगभग 50 से 60 गाने इस सीज़न में, इस चुनाव के सीज़न में रिकॉर्ड कर दिए गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं स्टूडियो की। कोई आया है क्या अभी प्रत्याशी आप लोग के पास? प्रत्याशी नहीं आए हैं, प्रत्याशी हम लोग को कांटेक्ट किए हैं, तो बस हम लोग, वो लोग अपना मैटर भेज दिए, हम लोग बना के भेज देते हैं उन लोग को व्हाट्सएप में। मैटर भेज देते हैं, मतलब उनको आने की भी ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है, जिसको आना है वो आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं वो नहीं भी आ सकते। कोई चुनाव वाला गाना जो अभी आपने रिसेंटली गाया हो, कोई सुना दीजिए आप। हाँ, वे गाए थे, वो शायद वो बुंडू तरफ का 51 वार्ड का था। तो एक हम लोग का बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग जो पवन रॉय जी ने गाए हैं, तो वही गीत में हम लोग बनाए थे एक चुनाव प्रचार। तो एक लाइन सुनाते हैं। चला चला भैया बहन वोट देवे चला, अपन भैया राकेश मुंडा के। स्टेप से है। इस टाइप से। हाँ। अच्छा, ये चुनावी गाना है, ओरिजिनल गाना क्या था जरा वो आप गा के बताइए। अच्छा, इसका ओरिजिनल गाना है, ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, है रे हमर छोटा नागपुर। तो ऐसे ओरिजिनल गाना चूंकि हर कोई जानता है, सबके दिमाग में ये गाना घूम रहा होता है, तो इसीलिए प्रत्याशी क्या करते हैं कि अपना नाम ऐड करवा देता है कि एक कनेक्शन बन जाए। तो वो लोग बॉलीवुड के लिए डिमांड नहीं करते, बॉलीवुड का डिमांड नहीं उतना ज़्यादा होता है लेकिन बहुत कम, बहुत कम होता बहुत कम। है, बहुत कम होता है। और शायद बॉलीवुड से उसको रोका भी गया होगा कि एक दो बार शायद किया था कोई कोई, तो कुछ कुछ क्लेम भी आया था। अच्छा, बॉलीवुड क्लेम भी कर देता है कि आप मत यूज करिए। नहीं, कॉपीराइट। टी सीरीज बहुत इसके लिए बदनाम है। हाँ, हम लोग का खुद का गाना बहुत गाना किया हुआ है। हम लोग भी परेशान है टी सीरीज से। हाँ, कुछ कुछ जैसे नागपुरी सॉन्ग है तो हिंदी पैटर्न में जैसे वर्ड वुड भी आ जाता है ना, और उस सॉन्ग ट्रेंडिंग में हो जाता है तो तुरंत कॉपीराइट मारता है। कहाँ कहाँ से लोग गाना बनवाने आते हैं? क्योंकि आप लोग तो राजधानी में है और चुनाव तो पूरे झारखंड में चल रहा है, तो बाहर से भी। हाँ, बहुत दूर दूर से आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, इधर उड़ीसा तरफ से राउरकेला हो गया आपका, और यहाँ रांची के अगल बगल खुट्टी सिमडेगा ये सब तो लगा हुआ है, लोहरदगा गुमला, यहाँ से लोग भी आते हैं और यहाँ बनवाते हैं। कितना एक प्रत्याशी को पैसा खर्च हो जाता है एक गाना बनवाने में लगभग? देखिए, वो तो जैसे हम लोग का जो चार्जेस वो तो मिलता है, लेकिन जो हैंडल कर रहा, जो बजट पास कर रहा है, वो हम नहीं बता सकते हैं कि वो कितने में। लेकिन अमूमन कहा जाए 10,000 के भीतर में गाना बन जाता है। हाँ, 10,000 के अंदर में शायद बन जाना चाहिए। 10,000 के भीतर हाँ, 10,000 बन जाना चाहिए, एक प्रत्याशी का सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा 10,000 में। हाँ, और एक प्रत्याशी कितने सॉन्ग बनवाते हैं? 2-4 बनवाते हैं कि एक में काम हो जाता है? वो तो उनके पास जितना काम आता है, अगर उनको बोला जाए कि नहीं आप 4 पार्टी को बनवा दीजिए, तो 4 पार्टी का काम लेके आते हैं। 1 पार्टी को बनवा दीजिए तो 1 पार्टी को लेके आते हैं। अच्छा, आप लोग के बीच में एक मिडिल मैन भी होते हैं क्या? डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ इनडायरेक्ट भी होता है, जो अगले के थ्रू मेरे पास आते हैं। ये तो अभी चुनावी सीजन है, इसके अलावा आप लोग का कैसे काम चलता है? ये तो चुनावी सीजन में पीक होता है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या आप लोग यहाँ पे शूट करते हैं? इसके अलावा हम लोग जैसे चुनाव प्रचार जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग फिर से अपना नागपुरी गाना, अपना नागपुरी झारखंडी संस्कृति को, बस वही सब गाना बनने लगता है। फिर हम लोग फिर काम करने लगते हैं नागपुरी अपने गाने में। पहला वाला भी चुनाव में काम किए हैं? ये है। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ प्रत्याशी हार गया तो वापस आ गया कि भाई आप ही? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। आप बढ़िया नहीं दिए थे इसीलिए हारे हैं? नहीं, ऐसा कोई आज तक कोई प्रत्याशी नहीं बोला। नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। बबलू जी हैं, अपना स्टूडियो चलाते हैं, राजधानी रांची के ही इलाके में है, और 50 से 60 गाने इन्होंने अब तक प्रोड्यूस यहाँ से कर दिए हैं, और प्रत्याशी लगातार और गाने बनवाने यहाँ पहुँच रहे हैं। और पूरे झारखंड का यही इस वक्त पूरा जो कह सकते हैं माहौल बना हुआ है, चुनावी गानों धड़ल्ले से हर ब्लॉक में, हर इलाके में बज रहे हैं।